विवान ने खोला अपना राज, बताया गौरी को वो कोई आम इंसान नहीं है, चुड़ैल का बेटा दवंश राज है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। जी हाँ, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत विवान द्वारा गौरी को यह बताने से होती है कि वह एक चुड़ैल का बेटा दवंश राज है। गौरी इस चौंकाने वाले सच पर यकीन करने में कठिनाई महसूस करती है, लेकिन विमान उसकी पुष्टि करता है और कटलरी को हवा में तैरा कर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है, जिससे गौरी को पूरी तरह से आत्मविश्वास होता है। वीना जो नियंत्रण में लगती है, वीना को गौरी को खत्म करने का आदेश देती है। घबराई हुई गौरी विमान की असली पहचान के बारे में सभी को चेतावनी देने की कोशिश करती है कि जैसे ही वह परिवार को सचेत करने के लिए दौड़ती है, उसे रोक दिया जाता है और विमान उस सभी को स्थिर रहने का आदेश देता है। वहीं पूरा परिवार स्तब्ध होकर देखता है, क्योंकि गौरी बेतहाशा भागने की कोशिश करती है। गौरी के भागने के प्रयास विफल हो जाते हैं, क्योंकि विमान उस पर झपट पड़ता है, जिससे उसे नुकसान पहुंचाता है। शारदा और दादी हस्तक्षेप करने की कोशिश करती हैं ताकि विमान तक पहुंच सके, लेकिन वह बेकाबू है। शारदा उससे विनती करती है कि उसे बताती है कि वह उसके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन विमान उसे दूर धकेल देता है। गौरी आंसुओं में विमान से रोकने की विनती करती है, उसे उसकी असली पहचान याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं सुनता। उस में वीना विमान को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लेती है और उसे गौरी को खत्म करने का आदेश देती है। अर्जुन और चाचा जी विमान को जंजीरों में जकड़ कर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्माद की स्थिति में होता है। अराजकता के बीच गौरी को एहसास होता है कि विमान वास्तव में एक चुड़ैल का बेटा है और वीना उसे मारने की आमादा है। विमान अपनी शक्तियों का प्रयोग करके एक लटकते हुए झूमर को नीचे गिराती है और उसे गौरी पर निशाना बनाता है। हालांकि भाग्य में एक मोड़ में माध्यम से गौरी झूमर के गिरने से बाल बाल बच जाती है। विमान अपनी विनाशकारी स्थिति के बावजूद गिरती हुई वस्तु से गौरी को बचा लेता है, जिससे वह उसके अंदर के संघर्ष को समझने में असमर्थ हो जाती है। वह विश्वास नहीं हो पाती कि जिस तरह का विमान वह अभी जानती थी, वह अब ऐसा हो गया है। हालांकि विमान जोड़ देता है गौरी चली जाए, हालांकि वह उसे दूर ढकेल देता है, लेकिन गौरी उसे छोड़ने से इनकार कर देती है। वह उस मानवता पर पहुंचने के लिए बेताब है जो कभी उसके अंदर थी। जैसे ही वह भागने की कोशिश करती है, वह घर के बाहर गिर जाती है और थकावट से बेहोश हो जाती है। इस बीच तभी सिया को एक गुप्त संदेश मिलता है और हर्ष को सूचित करता है कि उसका परिवार गंभीर खतरे में है। वह उसे चेतावनी देती है कि उसके खतरे को टालने के लिए उन्हें तुरंत प्रथम वंशी तक पहुंचना चाहिए। घर वापस आकर सभी विमान की भलाई के बारे में चिंतित है। वह स्पष्ट रूप से घायल है, उसका परिवार उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित है। लेकिन रश्मि पूछती है कि वीना कहाँ है, लेकिन जैसे ही वह बोलती है कि वीना नीचे दिखाई देती है, दादी वीना को अपने बेटे की जांच करने का निर्देश देती है, लेकिन कुछ गड़बड़ लगती है। शारदा को पता चलता है कि महिला दिखाई दी है वो वीना नहीं बल्कि कामिनी है। कामिनी खुद को परिवार के सामने लाती है और उसके अचानक आने से सभी कुछ चौंक जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जब वह गौरी से पूछता है कि क्या उसे उस पर दया आ रही है, और वह अपने दर्दनाक अतीत के बारे में बताता है, जिसमें वह बताता है कि उसकी माँ जो एक नर्तकी है ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन अब उसे एक ऐसा परिवार मिल गया है जो उसकी देखभाल करता है। वह जोर देकर कहता है कि उसे उसकी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। गौरी ठंडे स्वर में जवाब देती है, वह समझ जाते हुए कि वह एक मध्यवर्गीय परिवार से आती है और अपने आंसुओं जैसी चीज़ों को महत्व देती है। फिर वह बिस्तर पर चली जाती है, जिससे बातचीत अनसुलझी रह जाती है। इस बीच हर्ष सिया को उसके घर छोड़ देता है, उसे प्रथम वंशी और विष के बारे में सच्चाई बताने के लिए कहता है। हालांकि सिया जोर देती है कि उसे पास कहने के लिए कुछ नहीं है और चली जाती है। वीणा के रूप में कामिनी स्थिति को नियंत्रित करती है, सिया को एक छाया दुनिया में फंसा देती है। जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, विमान गौरी के विचारों में खोया रहता है, उसकी बातें और अपने परेशान अतीत पर विचार करता रहता है। वह गौरी को सोता हुआ देखता है और चुपचाप अपने आंसू पोंछता है। कामिनी अभी भी छाया में काम कर रही है। अपने अंधेरे क्षेत्र में एक कौवा विमान के कमरे में भेजती है। कौवा विमान के कंगन में घुस जाता है और कामिनी देखती है, उस पर नियंत्रण पाने की प्रतीक्षा करती है। इस बीच हर्ष फिर से सिया से मिलने आता है और सिया उससे स्थिति
स्थिति के बारे में पूछती है। वह जब वे बात करते हैं हर्ष दीवार पर फंस जाता है, सांप की छाया देखता है जिसे सिया भी देखती है। उसकी अगली सुबह गौरी उठती है और विवान को अभी भी सोता हुआ पाती है तो वह उसे कुछ देर तक देखती है। विवान जाग जाता है, वह भी उसकी निगाहों को भांप लेता है और गौरी से कहता है कि वह जानता है कि वह क्या सोच रही है। वह बताता है कि एक बार डांसर का बेटा होने के नाते वह अपने अतीत के बारे में उसे अपमानित नहीं कर सकता। हालांकि गौरी उसकी बातों को अनसुना कर देती है और कहती है कि वह उसकी मां के त्याग के पीछे के कारणों को नहीं जानना चाहती है। वास्तव में वह स्वीकार करती है कि वह अब उसे समझ में आ गया है कि वह बार डांस में पेशे में क्यों घृणा करती है। विमान उसकी प्रतिक्रिया से हैरान रह जाता है। विषय बदलने की कोशिश करते हुए गौरी एक काव्यात्मक भाव के साथ विवान की प्रशंसा करती है। उत्सुक विवान उसे पूछता है कि वह उसे क्यों घूर रही है। गौरी जल्दी से बहाना बनाती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे जाती है, अर्जुन विवान और गौरी के बीच तनाव को देखते हुए उसे चिढ़ाता है। विवान थोड़ा शर्मिंदा होकर अर्जुन को बताता है कि गौरी अब उसके अतीत के बारे में जानती है। वह आगे कहते हैं कि गौरी ने उसे एक कविता भी सुनाई जिससे अर्जुन इस बात का संकेत मानते हैं कि गौरी उन्हें पसंद करने लगी है। विवान संशय में रहता है। उसे डर है कि एक दिन गौरी को पता चल जाएगा कि वह कामिनी का बेटा है। बाद में गौरी शारदा का अभिवादन करती है लेकिन उसे ताना मिलता है। वह शारदा से पूछती है कि घर में ऐसी सभी क्यों गायब हैं, खासकर जब यह नवनी पूजा का दिन है। शारदा रहस्यमय ढंग से जवाब देती है कि सभी को अपनी जान बचाने की चिंता है और वे माँ दुर्गा के आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे। इस बीच विवान अर्जुन से बातचीत जारी रखता है, अपनी चिंताएं व्यक्त करता है। वह अर्जुन को बताता है कि वह गौरी को उस तरह से पसंद नहीं करता है और उसे डर है कि एक दिन उसकी पृष्ठभूमि के बारे में सच्चाई पता चल जाएगी। हालांकि अर्जुन उसे आश्वस्त करते हुए कहता है कि भले ही उसकी मां के बारे में कोई और ना जानता हो, लेकिन उसे विश्वास है कि गौरी उसे वैसे ही स्वीकार करेगी जैसा वह वास्तव में है। अर्जुन विवान को गौरी के साथ ईमानदार होने के लिए प्रोत्साहित करता है, सुझाव देता है कि वह उसे सच बताए कि वह एक दवंश है। विवान अर्जुन के शब्दों पर विचार करता रहता है। जी हाँ दोस्तों, हो जाता है। जैसे ही गौरी पूजा कक्ष तक पहुंचती है, देवी की मूर्ति से त्रिशूल उठाकर वह राक्षस पर वार करती है। राक्षस चीखता है, कांपता है और विवान की मदद से मंत्र में हार जाता है। यह सीन था सीधा का महाकाव्य की तरह। विवान को खुद छाया दुनिया में सुरक्षाहीन था, फिर भी गौरी के लिए खड़ा रहा। सच्चे प्यार की ताकत यही होती है। सिया हर नक्षत्र में विष भरती है, लेकिन तभी कामिनी की छाया लौट आती है। जैसे ही घर के अंदर का नक्षत्र पानी में बह जाता है, कामिनी का रास्ता खुल जाता है। वो सीधे घर में आ धमकती है और सबके सामने अपनी डरावनी उपस्थिति दर्ज कराती है। विवान और गौरी को लगता है कि राक्षस से मुक्त मिल गई है, लेकिन गौरी कहती है खतरा अभी टला नहीं है, हमने अपने परिवार को बचाना होगा। वहीं दूसरी तरफ कामिनी की वापसी के सबकी सांसें थमा दी है। अब सवाल यह है कि क्या गौरी और विवान फिर से सामान्य दुनिया में लौट पाएंगे? क्या कामिनी इस बार सबको अपने काले जादू में फंसा लेगी? छाया दुनिया का डार्क माहौल, गौरी का त्रिशूल अटैक, पावरफुल मोमेंट, सिया की नक्षत्र योजना, कामिनी की फिर से एंट्री और हर सीन में सुपर नेचुरल सस्पेंस। अब आपकी बारी। कमेंट में हमें बताइए कि क्या सच में गौरी और विवान मिलके कामिनी को हरा पाएंगे? क्या वह पूजा कक्ष तक पहुंच जाएगी और अखंड ज्योति जला पाएगी? जी हाँ दोस्तों, ये देखना बहुत ही काफ़ी दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ धार विवान अपने भाइयों के साथ नक्शा लेकर उस कमरे की तलाश में जुटा है जो छाया लोक का रास्ता खोलता है। श्रद्धा उन्हें बताती है कि एक कुआं है जो छाया लोक की ओर ले जाता है, लेकिन खतरा सिर्फ रास्ते में नहीं मंजिल में भी है। वह सभी को महिषासुर की कहानी सुनाकर हौसला देती है। गौरी को पता चलता है कि घुंघरू की ध्वनि से माँ की आवरण टूट रहा है और वह देवी की छवि को आईने में देख पाती है। गौरी नाचने लगती है और जैसे ही उसका नृत्य तेज होता है, आवरण टूट जाता है। अब वह राक्षस से टकराने के लिए तैयार है। विवान कुएं में कूद जाता है और पूछता है कि उस डरावनी दुनिया में जहां गौरी
अकेली है। गौरी राक्षस के सामने त्रिशूल उठाती है, लेकिन राक्षस का विकराल रूप उसे डरा देता है। वह अंधा और लेकिन ध्वनि से सब कुछ पहचान सका है। इस बीच सिया सबको बताती है कि जब तक गौरी दिया नहीं जलाती तब तक अखंड ज्योति सुरक्षित नहीं है। कामिनी का हमला कभी भी हो सकता है। हर्ष सिया को घर से जाने के लिए कहता है और कहता है कि मेरे घर पर डायन का साया है और हम लोग सेफ नहीं हैं, तुम चली जाओ। सिया कहती है, मैं जानती हूँ इस वक्त कहीं नहीं जा सकती, इस बात मेरी कर्म और मेरी तकदीर दोनों यही है। लेकिन सिया पीछे हटने से इनकार करती है और परिवार के साथ खड़ी होती है। जैसे ही राक्षस कुल्हाड़ी से हमला करता है, विवान कूदकर गौरी को बचा लेता है। गौरी भावुक हो जाती है, उसका हाथ खून से भरा है, लेकिन विवान उसे अपनी बाहों में लेकर सुरक्षित कर लेता है। कमरे को बंद करने के बाद गौरी विवान से गले लगाती है और महसूस करती है कि विवान सच में विवान उसे दिखता देता है। जल्द ही हम सामान्य दुनिया में लौटेंगे और तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। और यही था आज का एपिसोड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देखना होगा कि क्या गौरी राक्षस को पूरी तरह मात दे पाएगी, क्या दिया जला पाएगी समय पर, क्या कामिनी का हमला टल पाएगा। आपका क्या कहना है? जी हाँ दोस्तों, विवान और गौरी की यह जानलेवा मोहब्बत पसंद आई तो हमें आगे बताइए कि क्या होता है। देखते हैं दोस्तों। को लाती है, वह देवी के आवरण को तोड़ने की कोशिश करती है जबकि राक्षस गेट को पीट रहा होता है। सिया बताती है कि गौरी को बुलाना जरूरी है। अर्जुन सभी को बताता है कि गौरी छाया दुनिया में फंसी है। उधर विवान को एक रहस्यमयी बक्सा मिलता है जिसमें छाया का नक्शा होता है, यानी अब उसे रास्ता मिल गया है। और वहीं गौरी को मिलते हैं घुंघरू। क्या यही घुंघरू उसकी मुसीबत का समाधान होंगे? एपिसोड यहीं पर एक तगड़े फ्लिकर के साथ खत्म हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या गौरी देवी के आवरण को तोड़ पाएगी? क्या नक्शा विवान को सही रास्ता दिखाएगा? और क्या राक्षस को रोका जा सकेगा? आपका क्या कहना है? अगर आपको यह विवान और गौरी की एक रहस्यमयी अर्जुन रोमांस लगी तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। जी हाँ दोस्तों, हम बता रहे हैं कि कैसे गौरी अपने आप को उस राक्षस से बचाती है और कैसे विवान वहां तक पहुंचता है उसे बचाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल के बारे में एक डरावनी कहानी बताता है जिससे अपना चेहरा खो दिया है और अब धुएं में बदल जाती है। गौरी ध्यान से सुनती है, यह जानकर हैरान रह जाती है कि यह चुड़ैल इतनी शक्तिशाली थी कि उसने उनके भाई को भी हरा दिया। वह विवान की अपनी शक्तियों के बारे में सुनकर भी हैरान है, लेकिन हर्ष जल्दी से विषय बदल देता है। माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए गौरी चाय लाती है, लेकिन उन्हें खुश करने की अपनी घबराहट में वह कप को ज़्यादा भर देती है और बहुत ज़्यादा चीनी डाल देती है। जब विवान चिढ़ जाता है तो उसकी चाय उसकी किताब पर गिर जाती है। अर्जुन विवान को चिढ़ाता है और उसे बहुत मीठी चाय चखने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे ही भाई उसका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं, गौरी और चीनी डालना जारी रखती है, जिसे विवान और भी नाराज हो जाता है। वह अंततः खुद को माफ़ कर देता है और चाय को पीछे छोड़कर नहाने चला जाता है। गौरी हर्ष और अर्जुन को चाय देती है, लेकिन वे दोनों बहाने बनाते हैं कि खिसक जाते हैं। घर के दूसरी तरफ वीना को विवान की शादी गौरी से करने के फैसले पर पछतावा होता है। हालांकि बाघ गौरी का बचाव करते हुए कहती है कि वह विवान की जान बचाने का कारण थी। हालांकि वीना इसे संयोग मानती है। अचानक वीना घर में कौओं के एक समूह को घुसते हुए देखती है और जांच करने का फैसला करती है। इस बीच विहान तौलिया लपेट कर वापस आता है। गौरी अंदर आती है और उसे इस तरह देखकर शर्मिंदगी महसूस करती है। जैसे ही वह घबराहट में उसे चाय देती है, वह फिसल जाती है और गलती से तौलिया खींच लेती है। शर्मिंदा होकर वह चिल्लाते हुए बाहर भागती है, फिर बाहर हंसने लगती है। गौरी को यह जानकर आश्चर्य होता है कि विवान के घाव गायब हो गए हैं। वीना एक कमरे में प्रवेश करती है और धुएं से घिरा एक दर्पण पाती है। वह अजीब उपस्थिति पर सवाल उठाने लगती है। वीना के कमरे में वापस गौरी फिर से प्रवेश करती है, जबकि वह कपड़े पहन रहा होता है। विवान परेशान होकर उससे पूछता है कि वह वहाँ क्या कर रही है। वह स्वार्थी इरादे रखने का आरोप लगाता है, जिससे गौरी को ठेस पहुंचाती है। वह अपना तकिया और कंबल उठाती है और कहीं और सोने का फैसला करती है।
हर्ष और अर्जुन उसे कमरे से बाहर जाते हुए देखते हैं और चिंता में देखते हैं कि वीणा धुएं की मौजूदगी पर सवाल उठाती है रहती है और उसकी पहचान जानने की मांग करती है। धुआं में आवाज़ वीणा को अच्छी तरह से जानने का दावा करती है, लेकिन वीणा यह मानने से इनकार कर देती है कि वह कामनी है। आवाज़ जोर देकर कहती है कि वह सच कह रही है और वीणा को चेतावनी देती है कि उसका बेटा मुसीबत में है। दिल टूटा हुआ महसूस करते हुए गौरी सोफे पर बैठ जाती है। स्पष्ट रूप से परेशान विवान उसके दर्द को महसूस करते हुए अपने भाइयों से कहता है कि वह कठोर था क्योंकि वह उसके निराश निशान देखना चाहती थी। वह गौरी के पास जाता है, उसे कमरे में वापस जाने के लिए कहता है। गौरी मना कर देती है, उसे याद दिलाती है कि वह उसे अपनी पत्नी नहीं मानता है और उसे उसकी चिंता की ज़रूरत नहीं है। इवान समझता है कि वह नहीं चाहता कि वह अकेले सोते समय डर जाए। जैसे ही गौरी अकेले सोती है, उसे अचानक अपने ऊपर झूमर की आवाज़ सुनाई देती है जो पास में किसी होने का संकेत देती है। यह सब देखकर गौरी डर जाती है और वह विमान के पास भागी दौड़ी